बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, आज की वीलॉग में हम जिस सवाल का जवाब ढूंढेंगे वो है कि अगर HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पीनाइल कैंसर्स यानी मर्दों में उज़्व ख़ास का कैंसर, एनल कैंसर यानी बड़े पेशाब की जगह यानी मकत का कैंसर, और ओरोफेरेंजियल कैंसर्स यानी मुंह के कैंसर्स का बायस बनता है। और इसके अलावा जेनिटल वार्ड्स यानी अज़ाय मखसूसा पे जो वार्ड से गिल्टियाँ होती हैं, ये इसकी वजह बनता है। तो HPV वैक्सीन को लड़कों और मर्दों को भी देना चाहिए कि नहीं, तो आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये एक बेहतरीन सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है, और अगर इसका एक मैं आपको मुख्तसर जवाब दूं तो जी हाँ, HPV वैक्सीन लड़कों और मर्दों को भी ऐसा ही लगाना चाहिए जिस तरह के ये बच्चियों को और औरतों को लगाना ज़रूरी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी अपनी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि पहली वजह कि लड़कों और मर्दों को भी ये वैक्सीन लगानी चाहिए। इसकी पहली वजह ये है कि HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस न सिर्फ ये कि बच्चेदानी का कैंसर करता है यानी सर्वाइकल का कैंसर करता है औरतों में, बल्कि मर्दों में भी ये पिनाइल कैंसर या उज़्व तनासल या उज़्व ख़ास की कैंसर का बायस बनता है। इसके अलावा ये दोनों जेंडर्स में यानी औरतों और मर्दों दोनों में ये एनल कैंसर भी करता है यानी मकत का कैंसर का बायस भी बनता है, ख़ास तौर पे मर्दों में जिनके ताल्लुकात मर्दों के साथ होते हैं, जो मर्दों के साथ वो अपना रिश्ता कायम करते हैं। इसके अलावा ओरोफेरेंजियल कैंसर्स यानी गले के अंदर का कैंसर, टॉन्सिस का कैंसर और ज़ुबान की भैंस का कैंसर भी करता है, और ये कैंसर्स ये मर्दों में औरतों के मुकाबले में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि जेनिटल वार्ड्स या अज़ाय मखसूसा पे जो वार्ड से गिल्टियाँ होती हैं वायरस की वजह से, 90% जेनिटल वार्ड्स ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 6 एंड 11 यानी 6 और 11 की वजह से होता है। और जब ऐसे अशखास को क्वाड्रीवेलेंट या नोनावेलेंट वैक्सीन लगा दी जाए तो उससे 90% तक प्रोटेक्शन या बचाव हासिल हो जाता है दोनों को। तीसरी वजह यह है कि जब आप मर्दों और बच्चों को लड़कों को भी आप वैक्सीन लगाएंगे इन एडिशन टू बच्चियों और औरतों के, तो इससे वो जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को, एक फर्द से दूसरे फर्द को ये वायरस ट्रांसमिट होता है या ट्रांसफ़र होता है या फैलता है, वो चेन या वो सिलसिला कट जाता है या रुक जाता है। तो इसकी वजह से एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में, मुआशरे में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, जिससे जो जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं होती है वो बच जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि अगर आप मर्दों को और बच्चों मर्दों को जब आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो अगर खुदा न ख्वास्ता उनका एक्सपोजर HPV पॉजिटिव औरत के साथ हो जाए तो फिर भी वो बचे रहते हैं। अगर हम मौजूदा गाइडलाइंस की तरफ जाके देखें तो WHO को गाइडलाइंस या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस यही बोलते हैं कि 9 से 14 साल के लड़कों लड़कियों दोनों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए, यानी उनकी जो सेक्सुअल एक लाइफ होती है या जिनसी लाइफ जो होती है उससे शुरू करने से पहले उनको लगा देना चाहिए। अमेरिका की जो एजेंसी है CDC, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल सोसाइटी, उनकी गाइडलाइंस बोलती हैं वो तो 11 से 12 साल के उम्र के बच्चों को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी शुरू हो जाती है, बल्कि वो तो 9 साल के उम्र तक के बच्चों को भी लगाने को रिकमेंड करती हैं। इसके अलावा कैचअप वैक्सीनेशन यानी
اگر کسی کی ایسے لائف سٹائل ہے جو ذرا رسکی ہے تو ایون 26 سال کے مردوں کو بھی یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 27 سے 45 سال کے مردوں کو بھی یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، لیکن اس وقت پر اس کے رسک بینیفٹ یعنی یہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کتنا فائدہ ہوگا یا کتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسپیشل گروپس CDC گائیڈ لائنس کے مطابق وہ کہ جن کے جنسی تعلقات مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کم ہے، لیکن باہر کی سوسائٹیز میں یہ چیز ہے، تو وہ اسپیشل گروپ ہے۔ اس کے علاوہ امیونو کمپرومائز گروپس، HIV پازیٹو یا جن کے کوئی ٹرانسپلانٹس وغیرہ ہوئے ہیں اور جو امیونو سپریسنٹ ڈرگز لیتے ہیں، ان میں بھی HPV ویکسینیشن کی ریکمنڈیشن ہے۔ تو اگر میں اس سوال کا جواب، اس کا خلاصہ پھر سے پیش کروں تو یہی ہے کہ جی ہاں، لڑکوں اور مردوں کو بھی HPV ویکسینیشن لگانی چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ ان کو جینیٹل وارٹس، پینائل کینسر، اوروفیرنجل کینسر سے بچاؤ ہوتی ہے، بلکہ اس طریقے سے HPV ویکسینیشن، HPV انفیکشن کے ایک دوسرے سے شخص کو ٹرانسفر ہونے کے چانسز بھی کافی کم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کے سوال کا جواب۔ اگلے سیشن میں ہم جس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، یا جو مجھ سے جو سوال ہوا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ HPV یا ہیومن پیپیلوما وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص تک کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے یا کیسے پھیلتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اگلے ویلاگ میں ہم وہ تمام طریقے سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ تمام جن طریقوں سے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیلتا ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اگلے ویلاگ میں ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کہ ہیومن پیپیلوما وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص تک کیسے پھیلتا ہے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔